दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राजकुमार सिंह। हरियाणा विधानसभा चुनावों के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन सत्ता के प्रमुख दावेदार दो दलों में से एक कांग्रेस अभी तक गठबंधन की कवायद में जुटी है। इस बीच सत्तारूढ़ बीजेपी 4 सितंबर को 67 उम्मीदवारों की अपनी पहली लिस्ट जारी भी कर चुकी है। बेशक 10 साल से हरियाणा में सत्तारूढ़ बीजेपी में इस पहली लिस्ट के जारी होने के बाद बगावत के स्वर भी सुनाई पड़ रहे हैं, पर हर चुनाव से पहले कमोबेश सभी राजनीतिक दलों में ऐसा होता ही है। राज्य में बीजेपी के विरुद्ध सत्ता विरोधी भावना का दावा करने वाली कांग्रेस पिछले कई दिनों से लगभग 60 उम्मीदवारों की लिस्ट फाइनल होने के दावे करती रही है, लेकिन 67 उम्मीदवारों की घोषणा कर बाजी बीजेपी मार ले गई। इसमें दो राय नहीं कि इस बार कांग्रेस ने चुनावी तैयारी बहुत पहले से शुरू कर दी थी। दूसरे दलों के कई नेताओं ने भी कांग्रेस का दामन थामा, पर उम्मीदवारों की घोषणा में पिछड़ने का कारण वरिष्ठ नेताओं के बीच हितों का टकराव ज्यादा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा में कांग्रेस के सबसे बड़े जनाधार वाले नेता हैं। उनके बढ़ते वर्चस्व के बीच अशोक तंवर, कुलदीप बिश्नोई और किरण चौधरी सरीखे तमाम विरोधी कांग्रेस को अलविदा भी कह चुके हैं। बेशक चौधरी बीरेंद्र सिंह और उनका परिवार इसी बीच बीजेपी को अलविदा कहकर कांग्रेस में लौट भी आया है। हालांकि उनके बेटे ब्रजेंद्र सिंह को सिटिंग एमपी होने के बावजूद हिसार से कांग्रेस टिकट नहीं मिला। बहरहाल कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में जयप्रकाश ने बीजेपी के उम्मीदवार रणजीत सिंह चौटाला को अच्छे अंतर से हराया। इसके बावजूद कांग्रेस में हुड्डा के वर्चस्व को चुनौती देने के लिए कुमारी सैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला मौजूद हैं। दोनों पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं। सत्ता की संभावना देख इस बार दोनों ही मुख्यमंत्री पद के लिए ताल भी ठोक रहे हैं। जाहिर है दोनों ही अपने समर्थकों को टिकट भी दिलवाना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। ऐसे में टिकट वितरण पर तकरार है। पर इस बीच खुद राहुल गांधी ने विपक्षी गठबंधन इंडिया के अन्य घटकों को भी साथ लेने की बात कहकर सबको चौंका दिया है। इंडिया के एक घटक आपको तो कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में भी कुरुक्षेत्र सीट दी थी। अब विधानसभा चुनाव में आपके साथ ही समाजवादी पार्टी और सीपीएम को भी साथ लेने का इरादा है। यह सब तब हो रहा है जबकि लोकसभा चुनाव के बाद ही आपके गोपाल राय से लेके कांग्रेस के जयराम रमेश तक ने कह दिया था कि गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो कांग्रेस आलाकमान को 55 सीटें जीतने का दावा भी कर रहे हैं, लेकिन पार्टी को मजबूत करने के साथ ही विपक्ष की एकजुटता के एजेंडे पर काम कर रहे राहुल फिर भी चाहते हैं कि सब साथ चलें। इसके पीछे शायद मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव का कड़वा अनुभव भी है। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की जोड़ी ने कह दिया था कि मध्य प्रदेश में किसी गठबंधन की जरूरत नहीं। कमलनाथ ने तो अखिलेश जैसा आपत्तिजनक कमेंट भी किया था। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की बुरी तरह हार हुई और इंडिया के रिश्ते भी आपस में तल्ख हो गए। उससे सबक लेकर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के लिए एक सीट छोड़ी थी। बेशक मध्य प्रदेश की सभी 29 लोकसभा सीटें बीजेपी जीत गई, लेकिन अन्य दलों को साथ लेकर चलने का फायदा कांग्रेस को राजस्थान में मिला। इसलिए भी राहुल गांधी विपक्षी वोटों का बंटवारा रोकने के लिए कांग्रेस के हितों की थोड़ी बहुत कुर्बानी देने को तैयार है। वैसे लोकसभा चुनावों में हरियाणा में बीजेपी और कांग्रेस के वोट परसेंटेज में ज़्यादा अंतर नहीं था। सीटों के लिहाज से भी बीजेपी की 44 तो कांग्रेस की 42 सीटों पर बढ़त रही। शेष 4 सीटों पर आपकी बढ़त थी। अब जबकि एनएलओ ने बीएसपी और जेजेपी ने चंद्रशेखर रावण की आज़ाद समाज पार्टी से गठबंधन कर लिया है, 1-2% वोट इधर से उधर होने से भी बाजी पलट सकती है। अब लोकसभा में संपूर्ण विपक्ष के नेता बन चुके राहुल गांधी वैसा जोखिम मोल नहीं लेना चाहते। इसीलिए आप सपा और सीपीएम से गठबंधन की बात शुरू हुई है। सूत्रों की माने तो आप 10 सीट मांग रही है, जबकि कांग्रेस 4 देने को तैयार है। लेकिन माना जा सकता है
कि 6 या 7 सीटों पर बात बन जाएगी। सपा और सीपीएम का हरियाणा में कुछ खास असर नहीं है, इसलिए वह एक एक सीट पर भी मान सकते हैं। यूपी के सीएम अखिलेश यादव खासकर अहिरवाल के क्षेत्र में विपक्ष के लिए स्टार प्रचारक साबित हो सकते हैं, जहां से बीजेपी ज्यादातर विधानसभा सीटें जीतती रही है। जाहिर है, कुल 90 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस मित्र दलों को जितनी भी सीटें देगी वह खुद उतनी ही कम सीटें लड़ पाएगी। अगर गठबंधन हुआ तो कौन कौन सी सीट मित्र दलों को जाएगी यह भी देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि इसका असर कांग्रेस के प्रदेश नेताओं के समर्थकों की सीटों पर भी पड़ेगा ही, जिससे उनके मुख्यमंत्री पद का दावा भी प्रभावित होगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही। जल्द फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ।